तो क्लास 11 स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर को हम इससे पहले स्टडी कर रहे थे और हमको ये मालूम है कि साइन रूल कोसाइन रूल के अलावा भी इसमें कुछ और फॉर्मूले होते हैं जो क्या होते हैं साइन और कॉस की फॉर्म में क्या होते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ये हाफ एंगल फॉर्मूले जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस में डिफाइन होते हैं, ये जो ट्राइंगल का आपका जो सेमी पैरामीटर एस होता है और उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है ए बी और क्या सी, उसकी टर्मों में ये डिफाइन होते हैं। तो इन फॉर्मूले को हम पहले प्रूफ कर लेंगे और इसके बाद इन फॉर्मूले पे कितने अच्छी वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं वो हम अगले वीडियो वाले लेक्चर में देखेंगे। एनडी वगैरह के एग्जामिनेशन में इस वाले टॉपिक से यानी इस चैप्टर से और इस टॉपिक से जो आपको मैं ये हाफ एंगल फॉर्मूला प्रूफ करा रहा हूं उससे बहुत सारे अच्छे मजेदार क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हम बाद में डील करेंगे। तो सबसे पहले इनके प्रूफ को हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा होगा कि इन ए ट्राइंगल एबीसी प्रूफ करना है क्या, साइन ए बाई टू इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस बी फिर एस माइनस सी अपॉन क्या बी सी। ठीक है, साइन हमेशा से ही बहुत बचपन से ही क्या है, साइन हमेशा बहुत व्यवहार बना रहा है। यहाँ पे ए आता है तो यहाँ बी आता है और यहाँ पे सी आता है और जो साइड ऊपर आती है उसी का प्रोडक्ट कहाँ आता है, स्टूडेंट नीचे आता है। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला अगर मैं साइन बी बाई टू को लिखूंगा तो यहाँ पे बी को छोड़ के एस माइनस ए और एस माइनस सी आएगा और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। तो सिंपल सा फंडा है। ठीक है, सिमिलरली साइन सी बाई टू का फॉर्मूला ये बनता है और ये जो हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं वो किसकी टर्म में डिफाइन होते हैं, किसकी टर्म में डिफाइन होते हैं, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एंड द क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, जिसको हम स्मॉल ए स्मॉल बी और क्या स्मॉल सी नाम दिया करते थे क्या अपने पुराने वीडियो लेक्चर में। इज दैट क्लियर? चलिए, अच्छा इससे पहले भी हमने हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़ रखे ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसमें स्टूडेंट जरा समझने वाली बात यह है कि उसमें जैसे मान लो हमने साइन ए का फॉर्मूला मान लो तो 2 साइन ए बाई टू इंटू क्या कॉस ए बाई टू। ठीक है, या फिर कॉस ए का फॉर्मूला बनेगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस क्या 1। वो ट्रिग्नोमेट्री के हाफ एंगल फॉर्मूला क्या थे, एंगल टू एंगल की टर्म में डिफाइन थे। ठीक है, लेकिन ये पहली बार हाफ एंगल फॉर्मूला किसमें डिफाइन हुए हैं, ट्राइंगल की सेमी पैरामीटर में और ट्राइंगल की क्या जो उनकी लेंथ होती है साइड की स्मॉल ए बी और क्या सी। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूले आप उनकी तरह ट्रीट मत करना कि जो हाफ एंगल फॉर्मूले वो वैसे वाले हैं। ठीक है, ये हाफ एंगल फॉर्मूले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल चैप्टर के अंदर ट्राइंगल की लेंथ और क्या उसके सेमी पैरामीटर को रिलेट करेंगे आपस में। ठीक है, चलिए स्टूडेंट हमको ये फॉर्मूला दे रखा साइन ए बाई टू प्रूफ करना है, बी आ रहा है सी आ रहा है, इस टाइप से समय पैरामीटर्स बनने हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट हमने एक चीज पढ़ रखी होगी, अगर मैं यहां से पेन ले लूं और पेन के बाद चलो 9 कर लो। ठीक है, इससे कोई बात नहीं है। चलिए इसको अब प्रूफ करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए यहां पे स्टूडेंट एक चीज देखना, अगर मैं cos A का हाफ एंगल फॉर्मूला लिखूं तो आपको मालूम हुआ cos A के 2 हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर A बाई टू माइनस 1 होगा और एक फॉर्मूला इसका होगा 1 माइनस क्या 2 साइन स्क्वायर क्या A बाई टू। ठीक है, अब आप कहो कि यही वाला हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, जरा देखो इन वाले फॉर्मूले को प्रूफ करना, अगर हमें साइन A बाई टू तो यहाँ पे साइन A बाई टू आ रहा है। ठीक है, आ रहा ना, और बताओ cos A का फॉर्मूला हमें कोसाइन रूल से मालूम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम cos का साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ सेमी पैरामीटर और साइड प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी रिजल्ट को हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ताना cos A इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा आपका 1 माइनस क्या 2 साइन स्क्वायर और यहाँ पर क्या हुआ A बाई टू हुआ। इसमें कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। माइनस का 2 साइन स्क्वायर A बाई टू इधर आएगा तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कितना हुआ cos A हुआ, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। चलो 2 साइन स्क्वायर A बाई टू आपका भाई वैसे रहेगा और बताइए cos A का फॉर्मूला लगाओगे तो यहां पर आपको मालूम होगा v स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या हुआ 2bc होगा। बिल्कुल क्लियर है ना भाई? तो बताना अगर मैं यहां से 2 साइन स्क्वायर A बाई टू की वैल्यू निकालूंगा तो आप समझदार लोग मुझसे कहोगे कि यहाँ पे एलसीएम भैया 2bc आएगा, यहाँ पे ऊपर 2bc बनेगा और माइनस से ऊपर ओपन करेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस कितना आएगा ए स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताना भैया, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन का हम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए और देखिए 2 साइन स्क्वायर A बाई टू वैसे का वैसा। अच्छा अब आप जानते हो प्लस का A स्क्वायर मैंने आगे लिख दिया, आगे भाई साइन तो दिया नहीं आता है। अच्छा इन तीनों टर्मों में मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया और माइनस साइन कॉमन के बाद यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या बचेगा 2bc और बताओ डिवाइड में यहाँ पर क्या आएगा 2bc। इज दैट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत परेशानी
परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो आप लोग देख रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो यहां से मैं कह सकता हूं कि साइन ए स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू जो आएगी यहां पे 4bc हो गया। ऊपर आप समझदार हो, यहां पे ए स्क्वायर वैसे का वैसा, ये भैया किसी का होल स्क्वायर बनना जो ढंग से पहचानना, ये बनना b माइनस सी का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर a बाई 2 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग अब यहां पे देख रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की टर्म बन रही है। तो यहां पे a प्लस बी आएगा तो a और प्लस फिर क्या b माइनस सी आएगा, और दूसरे वाले में जरा बताना क्या आएगा, a फिर माइनस होंगे ये तो माइनस b और प्लस क्या c आएगा अपॉन कितना 4bc हुआ। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ भाई, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब आपको मालूम है हमें इसमें s इन्वॉल्व करना, जबकि हमारे अभी यहाँ तक s कहीं नहीं इन्वॉल्व हुआ। अच्छा आपको मालूम है s क्या होता है क्लास 9 में, फुल पैरामीटर यानी 2s, और इसकी वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ क्या ऑल साइड। ठीक है, यानी a प्लस बी प्लस क्या c। तो स्टूडेंट बताओ ये क्या चमक रहा है आपके सामने, a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू यहां से क्या आएगी 2s माइनस सी आएगी ना भाई, a प्लस बी की वैल्यू। सिमिलरली बताओ ये क्या दिख रहा है आपको, a प्लस सी, तो a प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी 2s माइनस क्या आएगी b आएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर a बाई 2 वैसे का वैसा, बताओ a प्लस बी की जगह पर क्या 2s माइनस सी, पुराना वाला माइनस सी वैसे का वैसा, a प्लस सी की जगह पर यहाँ पे 2s माइनस बी, पुराना वाला माइनस बी वैसे का वैसा, और डिवाइड में कितना रहेगा भैया 4bc रहेगा। ठीक है, अब आप लोग समझदार इंसान लोग ये बताओगे साइन स्क्वायर a बाई 2 वैसे का वैसा, यहाँ पे 2s और माइनस क्या हुआ 2c हुआ, ऐड कर दिया भैया इनको, और यहाँ पर 2s और माइनस क्या हुआ 2b हुआ। ठीक है, और नीचे डिवाइड में अब भी कितना रहेगा 4bc रहेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलो इसको भी थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने अपना स्टेटमेंट यहाँ पे लॉक कर रखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर देखना साइन स्क्वायर a बाई 2 वैसे का वैसा। ठीक है, बताओ यहां से 2 कॉमन आएगा, यहां से 2 कॉमन आएगा, इस 2 इंटू 2 4 से 4 क्या आएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा s माइनस सी बचेगा, फिर s माइनस बी बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा ओनली bc। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहां पर क्या आएगा सिर्फ साइन a बाई 2 आएगा, और यहां पे अंडर रूट लग जाएगा। इसमें हम ऑर्डर को फॉलो कराएंगे तो s माइनस बी पहले लिखेंगे, फिर बाद में s माइनस सी अपॉन क्या bc। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट इस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल चैप्टर के अंदर हम साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ क्या सेमी पैरामीटर एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एवीसी के अलोंग हम इसको प्रूफ कर लेंगे, उसका रिलेशन मेंटेन कर लेंगे, जिसका हम यूज कहां करेंगे, आने वाली पूरी एक पीपीटी में हम इसका यूज करेंगे, पूरी एक लेक्चर में इसका पूरा यूज करने वाला बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब जैसे साइन रूल होता है वैसे क्या होता है, इसमें भी साइन का जो हाफ एंगल रूल होता है सेमी पैरामीटर और साइडों के अलोंग, वैसे इसका कॉस का होता है, फिर टेन का भी होता है। ठीक है, और टेन का ड्राइव करने के लिए हमें कोई विशेष जरूरत नहीं है, साइन का ड्राइव कर लो और क्या कॉस का, बाद में हमें टेन की थ्योरी से मालूम है कि टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस, हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेन का रिलेशन तो अपने आप मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अच्छा ऐसे ही आप साइन b बाई 2 का भी ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप कॉस b इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b बाई 2 लिखना, वहां से सॉल्व करना, और साइन c बाई 2 को कैसे cos c का फॉर्मूला ओपन करना 1 माइनस क्या 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम cos का फॉर्मूला प्रूफ करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो cos का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे भाई। ठीक है, करें इसको स्टार्ट, चलिए आ जाए तो भाई cos का फॉर्मूला। ठीक है, अब cos के फॉर्मूले को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, cos का फॉर्मूला ये लिखा है आपके सामने। ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे यहां से। ठीक है, चलिए पेन तो ले लिया हम लोगों ने ये वाला। ठीक है, चलिए cos का अगर फॉर्मूला प्रूफ करना है तो स्टूडेंट बताना, हमें मालूम है cos a का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एंगल 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें बिल्कुल नहीं होगी, क्यों हमने यही फॉर्मूला लगाया भाई, cos का फॉर्मूला हमें मालूम होता है, 1 तो 1 होता है, और cos a बाई 2 हमें निकालना है, इसका मतलब ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट रहेगा इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए। चलिए बताओ भाई, यहां से बताओ cos a इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहोगे 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 होता है, और क्या होता है तो आप कहोगे यहां से बताओ cos a और प्लस कितना 1, और यहां पे किसकी वैल्यू हो जाएगी 2 cos स्क्वायर a बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी, मतलब 1 को मैंने आगे लिखा, cos a का फॉर्मूला लगा दिया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन क्या 2bc, और यहां पर क्या 2 cos स्क्वायर a बाई 2 वैसे का वैसा। कोई दिक्कत कुछ भी नहीं भाई। बताओ यहां पे एलसीएम कितना आएगा, समझदार लोग बताएंगे 2bc आएगा, 2bc का 1 में होगा 2bc आएगा,
और यहाँ पे ये ऐसे ही खुल जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या 2 cos स्क्वायर क्या a/2। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। 2 का इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और बताना ये शुरू की 3 टर्म में क्या बननी, होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या 2bc। इसका मतलब इस बार बना है प्लस का होल स्क्वायर और माइनस क्या ए स्क्वायर अपॉन क्या 2 इंटू 2 यानी कितना 4bc। और बताओ इक्वल में क्या चलेगा, cos स्क्वायर a/2 चलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और आगे देखते हैं, थोड़ा आगे देखने के थोड़ा रफ कर लेते हैं, ठीक है। कराएं इसको स्टार्ट। बताओ ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या बनेगा, b प्लस सी प्लस ए बनेगा, और दूसरे वाले में b प्लस सी माइनस ए बनेगा अपॉन 4bc वैसे का वैसा, और यहां पर बगल में क्या cos स्क्वायर a/2। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। बताइए a प्लस बी प्लस सी यानी क्या हो गया पैरामीटर, और पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं 2s बोलते हैं, क्या बोलते हैं 2s, ठीक है। बताओ b प्लस सी की वैल्यू, अच्छा आपको मालूम है ना 2s इक्वल टू, अभी तो बताया था आपको a प्लस बी प्लस सी होता है, तो b प्लस सी की वैल्यू यहां से क्या आएगी 2s माइनस से आएगी, तो रख दो भाई 2s माइनस क्या a, पुराना वाला माइनस से वैसे का वैसा अपॉन क्या 4bc, और बगल में क्या चलाओगे cos स्क्वायर a/2 चलाओगे। कोई दिक्कत हो तो बताना भाई, कुछ है क्या, बिल्कुल कुछ नहीं दिक्कत होगी, ठीक है। बताओ 2s वैसे का वैसा, यहां से 2s और फिर क्या बनेगा माइनस का 2a बनेगा, और डिवाइड में कितना 4bc, और यहां पर क्या cos स्क्वायर क्या a/2। कोई दिक्कत हो बताना भाई, यहां से 2 कॉमन आएगा, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, तो इस 4 से ये सारी 2 क्या आएंगे कैंसिल, क्या बचा s फिर क्या s माइनस से अपॉन क्या bc, और ये किसकी वैल्यू आ गई cos स्क्वायर a/2। उसके बाद हम क्या लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन क्या बोथ साइड, और जैसे हम स्क्वायर रूट लेंगे वैसे हमारा ये फॉर्मूला हो जाए क्या प्रूफ हो जाए। कर लो भाई प्रूफ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहां पे क्या बनेगा cos a/2, और यहां पे फॉर्मूला हमारा जनरेट होगा s फिर s माइनस ए अपॉन क्या bc। तो इस तरीके से cos का हाफ एंगल फॉर्मूला प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में किसको रिलेट करते हुए सेमी पैरामीटर और क्या उसकी साइडों को रिलेट करते हुए, ट्रायंगल की साइडों की लेंथ को रिलेट करते हुए ड्राइव हो जाएगा cos a/2, ठीक है। अगर आप cos b/2 का ही फॉर्मूला प्रूफ करो तो यहाँ पे cos b इक्वल टू क्या 2 cos स्क्वायर b/2 माइनस 1 से कर लेना, और cos c/2 का फॉर्मूला क्या cos c इक्वल टू क्या 2 cos स्क्वायर c/2 माइनस 1 से कर लेना। इतना तो आप बच्चे जानते होंगे भाई, इतनी तो मैथमेटिक्स पढ़ रखे होगे और इस चैप्टर के इतने डिटेल में जा रहे होंगे, ठीक है। वैसी बात तो आप इतनी डिटेल में जाते नहीं, और इतनी डिटेल में जा रहे तो आपको बेसिक से कंसेप्ट तो वैसे भी मालूम होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रूफ देखते हैं। अच्छा अभी कुछ 10 के भी हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं इन द टर्म्स ऑफ क्या सेमी पैरामीटर, और फिर क्या सेमी पैरामीटर, और फिर क्या और जो उसकी साइड होती है, ठीक है। चलिए tan a/2 का फॉर्मूला क्या है, चलो लिख लेते हैं पहले। tan a/2 का फॉर्मूला होता क्या है, अंडर रूट के अंदर ऊपर होता है s माइनस बी, यानी जो a है ऊपर नहीं आएगा यानी s माइनस सी, और नीचे वही आएगा जो यहाँ पर है, और साथ में s और लग के आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसका tan a/2। चलो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं कि इसको कैसे ड्राइव किया जाता है। अच्छा इसको प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, LHS कॉपी कर लो पहले। अच्छा LHS क्या बना यहाँ पे tan a/2, और tan a/2 का मतलब आप जानते हो क्या होता है sin a/2 अपॉन क्या cos a/2। tan भाई इसी का तो रेशियो होता है, ठीक है। अब बताना sin a/2 का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, क्या था प्रूफ किया था ना भाई s माइनस बी s माइनस सी अपॉन क्या bc, और बताओ उसके बाद cos a/2 क्या जो आएगा है भाई आएगा s माइनस ए, और फिर क्या आएगा यहाँ पे bc आएगा। यही फॉर्मूला फिर पढ़ा था हमने भाई, ठीक है। भाई sin क्या होता है व्यवहार वाला होता है, दोस्ती वाला होता है, सबको लेके चलेगा, a आया फिर b फिर c आया, ठीक है। और cos क्या होता है, cos फिर अपने आप पूछता है, तो यहाँ पे a आया तो यहाँ पर भी क्या a, बाकी सबको बाद में उसने बुला लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करते ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसको बताओ, जब मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो एक होल अंडर रूट लग जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ भी अंडर रूट है यहाँ भी अंडर रूट, होल अंडर रूट लगा दिया, यहाँ पे s माइनस बी s माइनस सी अपॉन क्या bc अपॉन फिर यहाँ पे क्या s और फिर क्या s माइनस ए अपॉन क्या bc। इस bc से bc क्या हो गया कैंसिल। तो बताना इस तरीके से tan a/2 का फॉर्मूला हम लोग क्या प्रूफ करेंगे s माइनस बी और फिर क्या s माइनस सी अपॉन क्या s और क्या s माइनस से, ठीक है।
इस तरीके से प्रूफ है किसका फॉर्मूला, tan a/2 का, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप tan b/2 का फॉर्मूला लिखना चाहो तो क्या आएगा, यहाँ पे b आया है तो यहाँ पे b नहीं आएगा, s माइनस a, और यहाँ पर क्या s माइनस c। और बताओ b आया है तो नीचे आपका b आएगा और साथ में s लग के और चला आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से tan के फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला प्रूफ इन द टर्म्स ऑफ क्या, सेमी पैरामीटर एंड द साइड्स ऑफ द क्या, ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज और देखना, ठीक है, tan के फॉर्मूले जो होते हैं हाफ एंगल, वो ट्राइंगल के एरिया यानी डेल्टा में भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगल के जो फॉर्मूले होते हैं वो सेमी पैरामीटर और साइड में तो डिफाइन होते हैं, ठीक है, पर tan के जो फॉर्मूले होते हैं वो ट्राइंगल के एरिया यानी डेल्टा में भी रिप्रेजेंट किए सकते हैं। कैसे किए सकते हैं, अब इसका भी प्रूफ कर लेते हैं। tan a/2 क्या होता है, डेल्टा अपॉन s माइनस है। कैसे याद रखोगे आप, जो एंगल वही माइनस होगा, साथ में s जरूर आएगा। अगर tan b/2 होगा तो डेल्टा अपॉन s माइनस b होगा। अब ये आता कहां से, चलो पहला प्रूफ करके देख लेते हैं, बाकी आप समझदार हो, बाकी आप प्रूफ सिमिलरली करके इसके ऐसे कर लो, डेल्टा अपॉन क्या s और क्या s माइनस है, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ देख रहे हैं जरा ध्यान से। अच्छा, tan a/2 का हमने अभी फॉर्मूला प्रूफ किया था, ठीक है, सेमी पैरामीट्रिक टर्म्स में क्या था, s माइनस b था, s माइनस c था, अपॉन क्या था, s और क्या s माइनस a था। अच्छा ऊपर देखो यार प्रूफ में, इस प्रूफ को करने के लिए हमारे पास क्या लाना जरूरी है, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ क्या, ट्राइंगल होता है, ठीक है। अच्छा मैंने अपनी तरफ से क्या किया, अंडर रूट के अंदर ही s माइनस a का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया और s माइनस a का मल्टीप्लाई नीचे भी कर दिया। कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होगी भाई, ठीक है। tan a/2 वैसे का वैसा अंडर रूट के अंदर, इसको जरा सीक्वेंस में लिख दो इसको जरा, ठीक है। तो s होगा, फिर क्या s माइनस a हुआ, फिर s माइनस b हुआ, फिर s माइनस c हुआ, बिल्कुल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, s स्क्वायर और फिर क्या s माइनस a का होल स्क्वायर ही तो हुआ। चलिए अब एक काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये अंडर रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले पे ऊपर अंडर रूट लगा दिया, s माइनस a, s माइनस b और फिर क्या s माइनस c, ठीक है। और नीचे वाले भाई साहब को अलग अंडर रूट दे दिया, तो यहाँ पे s स्क्वायर और इंटू क्या s माइनस a का होल स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ठीक है। बस लास्ट स्टेप में बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने ही वाला है यहीं से बस, ठीक है। चलिए tan a/2 वैसे का वैसा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट आपने एक चीज और दे रखी होगी क्लास 9 से ही, ये जो वैल्यू लिखी है क्या होती है, बाय द हीरोन्स फॉर्मूला, ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया। और बड़ी क्लास में हम ट्राइंगल के जो एरिया को होते हैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइंगल का सिंबल, इसको हम डेल्टा भी बोल देते हैं, ठीक है, डेल्टा। तो इसका मतलब यहाँ पे पूरा क्या गया, डेल्टा। ये हीरोन्स फॉर्मूला से क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम क्या दिखाते हैं, डेल्टा। और बताओ नीचे अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर आएगा s आएगा, और यहाँ पे होल स्क्वायर तो यहाँ पर भी क्या आएगा, s माइनस a आएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से tan का हाफ एंगल फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड सेमी पैरामीटर एंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये तरीके से डिजाइन होता है, ठीक है। कोई बेसिस कंसेप्ट नहीं है, बस आप साइन निकालना सीख लो, कॉस निकालना सीख लो, tan अपने आप आता है। और tan का फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद ये जो डेल्टा वाला फॉर्मूला है ये भी अपने आप आता है, ठीक है। पर इनसे कितने बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे ये आप अगली पीपीटी जब देखोगे आप वीडियो लेक्चर में, तो आपको बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, जो हम इस क्वेश्चन पे यानी इस पैटर्न पे यानी हाफ एंगल फॉर्मूलों पे कराएंगे, जो सीधे किससे जुड़ते हैं, ट्राइंगल के सेमी पैरामीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल और क्या उसकी साइडों की लेंथ यानी ए बी और क्या सी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से क्या कुछ नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ, जो किसको रेट करेंगे, इन्हीं फॉर्मूले को हमारी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।